गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो पहला चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि आज हम सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि किस प्रकार से ये सेकंड पैरा दिखाई दे रहा है। तो मैं रीड करना शुरू करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी रीड करेंगे मेरे साथ या बाद में सुन के। गी सेड टॉमी। तो टॉमी ने यहाँ पर कहा गी। ना जो गी है ये एक एक्सप्रेशन है, ये कोई अंग्रेजी में ऐसी कोई शब्द नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे हम किसी चीज़ के कहते बाप रे या छी, इस टाइप के जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि ओ माय गॉड, तो इस टाइप से जो शब्द है। तो टॉमी ने कहा गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। और टॉमी ने कहा कितनी बर्बादी है। वेस्ट मतलब बर्बादी। किस चीज़ के बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो उसने कहा जब आप जो प्रिंटेड बुक होती है, जो आजकल की किताबें हम इस्तेमाल करते हैं, हम एक बार पढ़ते हैं और फिर वो हमारे कोई काम के नहीं रहता, तो हम इसे रद्दी में बेच देते हैं, फेंक देते हैं। कई बच्चे इसको फाड़ देते हैं, उसमें से पिक्चर काट लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ में वो काम आता है, मगर हमारे दोबारा वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। सो आई गेस, तो वो बोल रहा है मेरे ख्याल से फेंक देते हैं। तो क्योंकि हम आज से 100 साल बाद की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, तो उस समय इस प्रकार की जो प्रिंटेड बुक आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप स्टेशनरी से खरीदते हो हर साल, ऐसे बुक्स उस समय नहीं चलेंगी। Our television screen must have had a million books on it and it's good for 20 more। तो वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो उनकी जो किताब है वो एक टेलीविज़न स्क्रीन है, और वो टेलीविज़न स्क्रीन में हज़ारों लाखों किताबें वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा भी और भी जितनी। आई वुडंट थ्रो इट अवे। और वो ये कह रहा है कि मैं फेंकूंगा नहीं। मतलब टेलीविज़न स्क्रीन को वो एक बार अगर यूज़ कर लिया या उसमें एक कहानी डाउनलोड करके पढ़ लिया या एक किताब, तो उसको फेंकेगा नहीं, वो उसको दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। फेंकने की हाँ मतलब वेस्टेज की कोई बात नहीं है। सेम विथ माही सेड मागी। तो मागी ने भी हाँ में हाँ मिला के कहा कि मेरा भी यही ख्याल है कि उस ज़माने में कितना वेस्ट हुआ करता था। मतलब हमारे ज़माने में जो प्रिंटेड बुक्स हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, ये सब कुछ था। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो ये लड़की है मार्गी, ये कितने साल की थी? ये 11 साल की थी, और जो टॉमी है उससे 2 साल बड़ा था, 13 साल का। तो 13 साल का जब वो था, तो वो उससे बड़ा होने के नाते क्या था, उसने कई ऑनलाइन बुक्स देख रखा था, टेली बुक्स जिसको हम कहते हैं, डाउनलोड करके, ठीक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड आउट लुकिंग विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इट। तो उसने पूछा ये किताब जो प्रिंटेड बुक है, ये इतने 100 साल पुरानी किताब, ये तुम्हें कहाँ मिली? तो उसने कहा मेरे घर में। और फिर उसने क्या कहा, बिना देखे उसने अपना हाथ उस डायरेक्शन पे पॉइंट करा कि उधर से मिली है ना, मगर उसने उस डायरेक्शन में देखा नहीं, क्योंकि वो इतना बिजी था उसको रीड करने के लिए, क्योंकि इतने 100 साल पुरानी किताब मिली, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया था। और फिर उसने कहा इन द एटिक। एटिक कहा, एटिक क्या है? ATTIC। एटिक का मतलब होता है जो घर के अंदर हमारे कमरे में जो एक मचान जैसा होता है घर में ऊपर की तरफ, है ना, तो उस मचान को एटिक कहते हैं। और वो चीज़ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें रखने के लिए जो साल में हमें एक बार या 2-3 साल में एक बार इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, या फिर कभी काल शायद वो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल नहीं होती है, तो हमें उठा के इसको वहाँ मचान में रख देना है। तो ठीक उसी प्रकार का एक मचान होता है जो बाहर विदेश की कंपनियों में होता है, तो उसे एटिक कहा जाता है, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट? तो उसने पूछा ये जो किताब तुम्हें 100 साल पुरानी किताब मिली है, ये किस चीज़ के बारे में है? तो यहाँ टॉमी उससे कहता है स्कूल के बारे में। तो स्कूल का नाम सुनते ही उसका चेहरा बहुत उतर जाता है। मागी वॉज स्कॉर्नफुल। उसका चेहरा उतर जाता है, वो बहुत चिढ़ जाती है। उसको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक ऐसी किताब जो उसको मिली 100 साल पुरानी, और वो भी स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? तो वो यहाँ पर बोली स्कूल के बारे में लिखने में ऐसी क्या चीज़ है? आई हेट स्कूल। तो उसने कहा स्कूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं स्कूल को बहुत नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो मार्गी को स्कूल कभी पसंद नहीं था, स्कूल से हमेशा नफरत करती, मतलब वो पढ़ाई उसको करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? उसका कारण ये है कि जो आज का हमारा स्कूल है,
इसमें हमारे को बहुत कुछ सीखने मिलता है, हम एंजॉय करते हैं, हमारे दोस्त यार होते हैं, हमें घर से बाहर जाने मिलता है, हमें स्कूल में खेलने कूदने अलग अलग पीरियड होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होता है। मगर यहाँ मार्गी के साथ ऐसा नहीं था। मार्गी की पढ़ाई, उसका स्कूल, उसका एक कमरा था और वो कमरा केवल उसका घर था, है ना। तो यहाँ पर उसको इसलिए स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि उसको अकेला पढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पर वो स्कूल से बहुत नफ़रत करती थी और अभी इस वक्त कुछ दिनों से वो स्कूल से और ज़्यादा चिढ़ने लगी थी, नफ़रत करने लगी थी। कारण क्या था, जो उसका जो मैकेनिकल टीचर, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had to shaking her head sorrowfully and sent her for the county inspector। अब यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि उसका मैकेनिकल टीचर, जो रोबोटिक टीचर था, वो रोज़ उसको टेस्ट दे रहा था, जैसे क्लास टेस्ट होता है या डे टेस्ट होता है ज्योग्राफी में। और हर टेस्ट में हर रोज़ उसके नंबर बहुत कम से कम आ रहे थे, मतलब इतनी मेहनत कर रही थी, उसके बाद भी उसके कंप्यूटर में उसके जो मार्क्स थे ज्योग्राफी में वो कम आ रहे थे। आखिरकार उसकी मम्मी का माथा चकरा गया, वो बहुत दुखी हो गई। फिर आखिरकार उसने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बनाया। यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर हम कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर को कह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर मैकेनिक हो, इंजीनियर हो, जो आपके घर आके आपके कंप्यूटर में देख सकता है अगर उसमें कोई गलती हो तो उसको बुलाया जाता है, उसकी मम्मी उसको बुलाती है। अब कंप्यूटर जो मैकेनिक, जो हार्डवेयर इंजीनियर था, वो कैसा था? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। वो कैसा था? वो मोटा सा था, गोल मटोल, राउंड। लिटिल मैन, उसकी हाइट कम थी और वो दिखता कैसा था? उसका चेहरा लाल था, मतलब वो बहुत गोरा था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास क्या था? एक बॉक्स था, एक टूल बॉक्स था जिसमें कंप्यूटर सुधारने की तमाम चीज़ें थी, कई वायर्स थे, कई मैकेनिकल आइटम्स थे जो कंप्यूटर को सुधारने, कंप्यूटर खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो बॉक्स वो साथ लेके चलता था। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई इंजीनियर आएगा या आपके यहाँ पर भी अगर बिजली की कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप किसी मैकेनिक को बुलाते हो तो वो अपने साथ में कोई ना कोई टूल्स या टूल बॉक्स लेके आता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आदमी भी आया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो उसने मार्गी को स्माइल करा, वो बहुत फ्रेंडली नेचर का था। और मार्गी एक छोटी लड़की थी तो उसको देख के वो स्माइल करा, उसने उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और फिर उसने वो टीचर जो उसके टेबल पे रोबोटिक टीचर था उसको वहाँ से निकाला और एक कोने में ले गया वहाँ सुधारने के लिए। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी यहाँ पर सोचने की काश ऐसा हो जाए, उसने निकाल के ले तो गया उधर दूसरे कोने में कमरे के, उसको बने ना सुधारते या उसको फिक्स सुधार के वो वापस सही तरीके से लगा ना सके। क्यों वो ऐसा सोच रही थी? वो इसलिए ऐसा सोच रही थी कि वो चाह रही थी कि किसी तरीके से कंप्यूटर चले ही ना, ख़राब हो जाए और मुझे कुछ दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिल जाए। वो अपनी पढ़ाई से इतनी बोर हो चुकी थी कि वो कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए ब्रेक चाह रही थी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। फिर एक घंटे के भीतर, एक घंटे के अंदर उसने वो कंप्यूटर को तुरंत ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिर से एक बार वहीं टेबल पे एक बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, ब्लैक मतलब काला कलर का, यहाँ पर मार्गी के हिसाब से अगली मतलब बहुत ही गंदा दिखने वाला कंप्यूटर विद अ बिग स्क्रीन। और उसका जो स्क्रीन था वो बहुत बड़ा था, है ना। उसमें सारे लेसन्स आ रहे थे, क्वेश्चन आंसर जो आ रहे थे वो सब आने लगे। दैट वॉजंट सो बैड। जिस प्रकार से मार्गी के दिमाग में कंप्यूटर था, गंदा सा, काला सा, बड़ा सा, एक्चुअली में हालांकि वो वैसा दिखता नहीं था, फिर भी क्योंकि मार्गी को पढ़ाई से नफ़रत हो गई थी इसलिए उसको वो कंप्यूटर से भी नफ़रत हो गई थी। ठीक है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जो ऐसा एक पार्ट था उस कंप्यूटर में जिससे मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, और वो था स्लॉट। अब ये स्लॉट क्या होता है? SLOT। स्लॉट एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर में, एक ऐसा गैप होता है जहाँ पर वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स लिखने के बाद डाला करती थी और कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करता था। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम ATM में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आप ATM मशीन में अपना एक कार्ड डालते हैं, ATM कार्ड डालते हैं, तो वो ATM स्लॉट होता है जिसके अंदर आप कार्ड डालते हैं, उसको कार्ड स्लॉट कहते हैं, ATM कार्ड स्लॉट। तो जब आप डालते हो तो वो एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद फिर वो धीरे से
आपका जो अकाउंट होता है उसे खोल देता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक स्लॉट होता है इसके कंप्यूटर में जहाँ वो होमवर्क और टेस्ट पेपर डालती है। She always had to write them out in a punch code they had made her to learn when she was just 6 years old. तो उसको ये जो भी उसका जो टेस्ट पेपर था या होमवर्क था वो उसे लिख कर एक पंच कोड, तो उस समय पे क्या था, जिस प्रकार से अभी हम लिखते हैं एग्ज़ाम्स या टेस्ट लिखते हो आप, तो आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो? आप पेन इस्तेमाल करते हो, स्केल, रूलर, है ना, और पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ये बहुत सारी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हो अपने एग्ज़ाम्स के समय, है ना, लेके जाते हो कंपास बॉक्स में। मगर उनके समय में ये सब नहीं था। आज से 100 साल बाद केवल एक कोड होगा, एक पंच कोड होगा जो शायद कोई पेन से टोच के वो बनाएंगे। और फिर उसने ये कब सीखा था? जब वो 6 साल की थी तब उसे ये सिखाया गया था। जैसे हम लोग के समय में हमें ABCD सिखाया जाता है नर्सरी KG छोटी क्लासेस में, है ना, तो उसी प्रकार से जब वो 6 साल की थी, हो सकता है वो समय KG में होगी, नर्सरी में होगी, क्लास 1 में होगी, तब उसे पंच कोड सिखाया गया था। एंड द मैथमेटिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे वो पंच कोड के पेपर, टेस्ट पेपर या होमवर्क डालती थी, तो वो जो मैकेनिकल टीचर था एक कुछ ही सेकंड में वो तुरंत उसका पूरा जैसे मार्क्स दे दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब वो इंस्पेक्टर जो हार्डवेयर इंजीनियर था उसने एक बार अपना काम ख़त्म कर लिया तो उसने मार्गी के सर पे धीरे से हाथ फेरा, मतलब मारा प्यार से। ही सेड टू हर मदर, फिर उसने उसकी मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने कहा आपकी जो बेटी है मार्गी, उसकी कोई गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। तो यहाँ पर पता चल रहा है जो मार्गी की जो माँ है उसका नाम है मिसेस जोन्स। तो वो उससे ये कह रहा है, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेट अप रेडी टू क्विट। तो वो कह रहा है मेरे ख्याल से जो जोग्राफी का जो सेक्टर था, जो सेक्शन था, वो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली तेज हो गया था। और ये तो आम चीज़ है, अक्सर कंप्यूटर्स में ऐसा हो जाता है कि कई बार कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है और उसके कारण वो या तो फास्ट हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। तो उसने ये कहा, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो उसने कहा मैंने ना इसकी एज के हिसाब से, क्योंकि वो 11 साल की थी, तो 10 साल की जो लेवल होता है बच्चों का पढ़ाई का, उसके हिसाब से मैंने एवरेज उसको उस सेट कर दिया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से अपनी उम्र के लेवल से आपकी बेटी जिस प्रकार से उन्नति कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, वो काफ़ी संतोषजनक है, सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड वंस अगेन। और उसने एक बार फिर से मार्गी के सर पर पैट किया, प्यार से उसको हाथ लगाया, ठीक है। मगर यहाँ पर मार्गी बिल्कुल खुश नहीं थी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल खुश नहीं थी, ठीक है। वो काफ़ी नाराज़ थी, नाखुश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उससे लग रहा था कि ये जो आया हुआ है हार्डवेयर इंजीनियर, काउंटी इंस्पेक्टर, ये ना उसके कंप्यूटर को, उसके जो रोबोटिक टीचर है उसको ले जाएगा हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए, है ना, तो ताकि उसको पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, वो रिलैक्स करेंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो वो यहाँ पर कह रही है कि एक बार ऐसा हुआ था, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कुछ साल पहले या कुछ समय पहले, जो टॉमी था, टॉमी का जो कंप्यूटर था, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली ब्लैकआउट हो गया था, मतलब उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, उस समय जब उन लोगों ने किसी हार्डवेयर इंजीनियर या काउंटी इंस्पेक्टर को जब बुलाया था, तो उसमें फिर उसका कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गया था। नियरली अ मंथ का मतलब होता है लगभग 1 महीने के लिए वो ले गया था, है ना। और उस समय क्या हुआ था, टॉमी को बिना पढ़ाई के वो बड़ा ऐश करता था। तो ठीक उसी प्रकार से मार्गी के मन में यह था कि काश ये भी ले जाए तो मैं भी ऐश करूँगी टॉमी जैसे, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी। तो इसलिए जब टॉमी ने उससे पूछा और बताया कि ये जो किताब उसको मिली है, जो 100 साल पुरानी किताब है, स्कूल के बारे में, तो जब उसने कहा था वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो उसने कहा था कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, क्यों, क्योंकि वो स्कूल से नफरत करने लगी थी। तो यहाँ पर अपने ने देखा, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे पैराग्राफ 5 तक। हम अपनी अगली क्लास में पैराग्राफ 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे सुना। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब एक बार इसको दोबारा रीड करो और समझो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपके कोई सवाल होंगे, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरह आप लोग इंग्लिश रीड करोगे
मुझे मालूम है कि आप लोग सबकी इंग्लिश अच्छी है, आप लोग भले ही अंग्रेज़ी में बात नहीं करते हैं, मगर हाँ, मुझे ये बात का यकीन है कि आप लोग इंग्लिश को अच्छी तरह रीड कर सकते हो और अच्छे नंबर ला भी सकते हो। और आप लोग को लिख के ही पढ़ना होगा। क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल भेज दिया था, है ना? तो वो क्वेश्चन्स आप रखेंगे, आंसर्स आज मैं लिखूँगा और मोस्ट प्रॉब्ली शाम तक मैं आप लोग को आंसर्स भेजते जाऊँगा। 2-2 4-4 जितने भी आंसर्स मैं लिख सकता हूँ, 30 मार्क्स वाले या 20 मार्क्स वाले जितने भी होंगे वो मतलब लाइन वाले या शब्द वाले, तो वो मैं आपको भेजूँगा। आप लोग उसको फेयर कॉपी में लिखेंगे और लिख कर उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप सारे बच्चे मन लगा के अपनी सारी पढ़ाई पूरी करेंगे। भले ही हमारा स्कूल अभी नहीं लग रहा हो, मगर घर पे भी पढ़ाई हो सकती है। आपने देखा जिस तरीके से मार्गी और टॉमी अपने घर पे पढ़ाई करते हैं, तो हम भी अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं, ये सोचें, ठीक है? और आप लोग भी अपने घर पे मन लगा के, आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमने सबको मिल के हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करोगे, फिर हम लोग खूब अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप अपना खूब ख्याल रखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ। हम फिर मिलते हैं।